नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह आप सभी लोग अपने घर में करेंगे। पर तुलसी विवाह की सही विधि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ और मंगल कार्य होना भी शुरू हो जाते हैं और तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी के दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन कर सकते हैं, पर सबसे विशेष देव उठनी एकादशी का ही दिन माना जाता है। महाराज ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान चुने जहां पर आप तुलसी विवाह करेंगे और उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। महाराज अब वहां पर एक चौकी रख ले और तुलसी जी का जो पौधा आपके घर में है उसे भी वहां पर लाकर रखें और वहां पर एक रंगोली भी याद से बना ले। इसके बाद तुलसी जी के पास में आपको शालिग्राम भगवान भी रखना होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भी विराजित कर ले, अन्यथा आप एक विष्णु जी की कोई फोटो या तस्वीर लेकर उसे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रख ले। महाराज अब थोड़े से सफेद तिल का आसान देकर आप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल आप डाल देना और ऊपर से आम के पत्ते सजाकर नारियल रख देना। इसके बाद आप लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर आपकी पूजन की तैयारी पूरी हो जाती है और अब हम लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं, तो हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। महाराज अब सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर हम सभी भगवानों पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे शुद्धिकरण के लिए। इसके बाद आप एक देसी गाय का घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देंगे। अब सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन करेंगे, जिसमें आप उन्हें रोली कुमकुम से तिलक और जानेऊ और वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को फूल और भोग भी आप समर्पित कर देना। उसके बाद आप कलश की भी पूजन कर देना। महाराज अब हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे और थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर सबसे पहले 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद में यही हल्दी तुलसी जी को हम 5 पर वापस से लगाएंगे। यहाँ पर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। महाराज इसके बाद हम लोग मेहंदी की रस्म करेंगे। उसके लिए भी आप थोड़ी सी मेहंदी घोलकर या कोण लेकर 5 बार शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे और फिर यही मेहंदी तुलसी जी को हम 5 बार लगाएंगे। महाराज इसके बाद में हम शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को रोली कुंकू से तिलक करेंगे। अब थोड़ी सी सफेद तिल शालिग्राम जी हम चढ़ा देंगे और इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि देव उठनी एकादशी का दिन रहेगा। महाराज जब शालिग्राम जी को जानेऊ और कलवा आप चढ़ाएं और तुलसी जी को चुनरी उड़ाएं। महाराज अब हम वरमाला की रस्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसी जी को एक फूलों की माला छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इसके बाद दूसरी माला शालिग्राम भगवान को छुआकर तुलसी जी को आप पहना देंगे। अब आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह चढ़ाएं। अब हम लोग गठ जोड़े की रस्म करेंगे। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना होगा। आप इस पीले कपड़े में सुपारी और सिक्का रख सकते हैं और ये कपड़ा आप शालिग्राम जी को उड़ाकर तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देना। महाराज इसके बाद हम फेरे की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई पुरुष शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकता है, अन्यथा आप एक नारियल लें और उसे शालिग्राम और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा दें और आप जैसे भी फेरे कराते हैं वह 7 फेरे आप लोग करा लें। महाराज इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए एक सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी में समर्पित करना है और बाद में यह सिक्का तुलसी के गमले में ही आप रख दे। अब हम लोग कन्यादान की रस्म करेंगे। इसके लिए हम अपने पास में कुछ पैसे रखेंगे, फूल और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं
अपनी श्रद्धा से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कर रहे हैं और ये पैसे शालिग्राम भगवान के पास में आप रख देंगे। इसी के साथ में देव उठानी एकादशी के दिन पूजा में गन्ने जरूर चढ़ाए जाते हैं या गन्ने की झोपड़ी जैसी जरूर बनाई जाती है। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी आप दान में देना चाहते, जैसे साड़ी, कपड़े, बर्तन दान कर देना है महाराज। इसके बाद में हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी जी जरूर रखें। इसके बाद में इस दिन फल भी आप जरूर चढ़ाएं, उसमें सिंगाड़े जरूर होने चाहिए। उसके बाद आप 1 लोटा जल भगवान के पास में रख देंगे और उसके बाद में आप तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे और हाथ में तिल और फूल लेकर ही कथा सुनेंगे। फिर ये तिल और फूल आप लोग जल की लोटे में चढ़ा देंगे महाराज। इसके बाद में हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहे तो 1, 5, 7, 11 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और फिर अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप अलग से कपूर जलाकर या दिया जलाकर गणेश जी, शालिग्राम और तुलसी जी की आरती कर सकते हैं और सभी भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। आरती होने के बाद लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा स्थल पर वार देंगे। पूजा में चढ़ाई गई चीजों का प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और ये चौकी हम अगले दिन उठाते हैं महाराज। कलश का जल आप अपने पूरे घर में छिड़क देंगे या किसी पेड़ में डाल देंगे। इसके बाद में तुलसी जी और शालिग्राम जी को चढ़ाए गए सामान का आप सभी का दान करेंगे। ये दान आप किसी पंडित जी को कर सकते हैं, ये किसी तरह के जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं महाराज। जिसके बाद में अगर शालिग्राम जी आपकी ही थे तो आपके ही घर में शालिग्राम जी और तुलसी जी रह जाएंगे। अगर किसी दूसरे के आप लाए थे तो जिसके शालिग्राम जी थे उन्हीं के यहाँ पर आपको तुलसी जी भी देनी पड़ेगी। तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो किसी पंडित जन को बुलाकर भी ये विवाह कर सकते हैं महाराज। इसी तरीके से आपको अपने घर में रहकर सरल तरीके से ये तुलसी विवाह करना है। अगर अभी भी आपके मन में तुलसी विवाह को लेकर कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।